आज दोस्तों हम आप लोगों से बहुत अच्छी कहानी शेयर करने वाले हैं। पत्नी के प्यार में ऐसे खोए, सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए छत पर। आज हम यही कहानी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। इसे हमें बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक पल रह नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते थे और रत्नावली भी तुलसीदास से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। एक बार रत्नावली अपने मायके गई थी। तुलसीदास से रहा नहीं गया। उनको रत्नावली की याद आने लगी और फिर उनको सोचा कि अब हम उनसे एक बार ज़रूर मिलेंगे। उस रात भारी बारिश हो रही थी। मिलने के लिए अपने घर से निकल गए। उस बारिश में बारिश इतनी तेज हो रही थी, पूरा काला अंधेरा छाया हुआ था। काली रात थी, चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा था। किसी तरह से वो निकल गए। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। एक गांव में था जहां नदी पार करके जाना होता था। तुलसीदास नदी पार करके उस गांव में गए। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहां किनारे पर एक बहती लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। क्योंकि उनको मिलना था, उनको बहुत याद आ रही थी अपनी पत्नी से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। रात ज़्यादा हो गई थी, बारिश खूब हो रही थी, जिसकी वजह से सब लोग सो गए थे और इसलिए दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। अंधेरे में किसी तरह से रास्ता देख रहे हैं, हम किधर से छत पे चढ़ करके जाके मिले। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में, वो भी ऊपर, आप कैसे आए? इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत था? अभी कुछ अनहोनी हो जाती तो कैसे होता? हमको बहुत पछताना पड़ता। आपको नहीं आना चाहिए। पत्नी ने बहुत समझाया तुलसीदास को, आप कैसे आए? इतनी रात है, कहीं कुछ दिख ना आ रही है, आप आए तो आए, कैसे आए? मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया बताइए, आप आए तो कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा, रस्सी नहीं, वो तो सांप था। आप कहाँ, वहाँ रस्सी है, वो जो है वो सांप है। पत्नी की इस अथाह आसक्ति को देखकर पति की इस अथाह आसक्ति को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी ने उनको समझाया। पत्नी की ये बात सुनकर तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार दर्शन हुआ और उन्होंने धन्य हो गए। उन दोनों के मतलब इतनी अच्छी सी तपस्या की कि दोनों लोग प्रसन्न हो गए और भक्ति भाव में तुलसीदास जी से रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेक ग्रंथ की रचना की। जीवन की दिशा बदलने के लिए सिर्फ एक वाक्य ही काफ़ी है, एक शब्द ही काफ़ी है, एक व्यक्ति को काफ़ी होता है उसके जीवन को बदलने के लिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। तुलसीदास को रत्नावली की वो बातें लग गई और उन्होंने उसी दिन प्रण कर लिया था कि आज के बाद हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ हासिल करके दिखाए थे, जिसकी वजह से इसीलिए कहा गया है आदमी को शब्दों बाण से ज़्यादा शब्द लगते हैं। लेकिन उसी दिन से हालांकि उनको शब्द लगे, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। तो तुलसीदास ने उसी समय अपनी शिक्षा में जुड़ गए और उन्होंने जैसे बताया हमने, रामायण, संकट मोचन, हनुमान चालीसा जैसे महान महान मंत्र का उन्होंने
रचयिता किया, जो कि आज हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। आज हम वही सब पढ़ के अपने जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं और हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोग कुछ ठान लोगे नहीं हमें कुछ करना ही करना है, तो दोस्तों उसी दिन आप कुछ कर सकते हो। एक कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम भी जिस दिन जो करने के लिए सोच लेंगे वो हम कर सकते हैं और उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अच्छी प्रेरणा हमें देती है, अच्छी शिक्षा हमें देती है। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने जानने वाले को भी ये कहानी ज़रूर भेजें, वो भी इस कहानी से कुछ प्रेरणा ले और अपने जीवन को सफल बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।